जब भरत को ज्ञात हुआ कि उनके प्राणों से भी प्रिय श्री राम वन की कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनका हृदय टूट गया। वे बिना विलंब किए श्री राम से मिलने के लिए वन की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने देखा श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण साथ बैठे हुए हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर भरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे श्री राम के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। फिर उन्होंने भरत से बड़े आदर से पूछा, भरत, पिताजी कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अत्यंत दुखी होकर परलोकवासी हो गए? तब भरत ने दुख भरे स्वर में रोते हुए कहा, भैया, जब मैं ननिहाल में था और आप वन में चले आए थे, उसी समय हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री राम दुख से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद होश आने पर उन्होंने भरत से कहा, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तो अब मैं अयोध्या जाकर क्या करूंगा? जो पिता मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका मैं दाह संस्कार तक न कर सका। ऐसा कहकर श्री राम ने पिताजी को तिलांजलि दी। उसके बाद भरत ने श्री राम से अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध किया। तब श्री राम ने भरत से कहा, भरत, मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी आज्ञा से 14 वर्षों तक वन में रहूंगा और उसके बाद ही अयोध्या वापस लौटूंगा। इसलिए तुम पिताजी की आज्ञा के अनुसार अयोध्या का राज संभालो। तब भरत ने कहा, मैं आपके बिना अयोध्या का पालन कैसे करूंगा? राज्य का पालन तो दूर की बात है, मैं तो आपके बिना जीवित भी नहीं रह सकता। इसलिए आप ही अयोध्या के राज्य का पालन पोषण करें। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकराकर वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा, भरत, पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी थी और अगर मैं उनके वचन का पालन नहीं करूंगा तो उनका उद्धार नहीं होगा। इसलिए तुम भी उनकी आज्ञा का पालन करके नरक से उनका उद्धार करो। तब भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट गए और उन्हीं को सिंहासन पर रखकर श्री राम के वन से वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। अगर आपको भी श्री राम और भरत का ये प्रसंग भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पवित्र प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।